जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों हमारे इस वीडियो में। दोस्तों यदि आपकी भी हाइट कम है और पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं है तो एसएससी एमटीएस का अधिकारी और हवलदार भर्ती आपके लिए हो सकती है फ़ायदेमंद। गजब का सुनहरा मौका आपके लिए है अधिकारी बनने और हवलदार बनने का, वर्दी पहनने का एक सुनहरा मौका आपको एसएससी एमटीएस के द्वारा दिया गया है। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है और क्यों आपके लिए पद बहुत अच्छी संख्या में दिए गए हैं और क्यों आप इसके लायक हैं। आइए डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन पर, जिसमें हमने आपका पीडीएफ खोल लिया है। ये नोटिफिकेशन आपको सरकारी रिज़ल्ट पर मिल जाएगा और लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी के द्वारा एमटीएस और हवलदार की भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट के तौर पे आपको 22 मार्च से आवेदन करने को कहे जा रहे हैं, जिसमें आप 22 मार्च से 30 अप्रैल तक के दौरान आवेदन कर सकते हैं। और फाइनल जो आवेदन है आप अपना भुगतान जो है 2 मई तक कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख ही पा रहे होंगे, इस परीक्षा का आयोजन जुलाई 2022 में ही किया जाएगा, यानी विगत 3 महीनों में आपको वर्दी पहनने का मौका मिल सकता है और इनकम टैक्स अधिकारी बनने का, छापा मारने का मौका मिल सकता है। बस थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी लगन और आप भी अधिकारी बन सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं इसमें, और इसमें बताया गया है कि वैकेंसी स्कूल कितनी है। देखिए एमटीएस में विल बी इनिशिएटेड लेटर, यानी कि बाद में इसके पद खुलेंगे। मेरे ख्याल से 10 से 12 हज़ार पद रहेंगे और हवलदार के पद जो है 3603 पद है। दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं, ये हैंडीकैप्ड लोगों के लिए है, क्या क्या फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लोगों के लिए क्या क्या है ना दोस्तों। अब थोड़ा सा आ जाइए काम के पोर्टल पे। यहाँ पर देखिए आपकी एज का रिस्ट्रिक्शन बताया गया है कि आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए, यानी आप 1997 के पहले और 2004 के बाद के जन्मे हुए नहीं होना चाहिए। वहीं आपके हवलदार के लिए कहा जाए तो आपकी उम्र 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए, यानी 1995 के पहले और 2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें SC ST के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 वर्ष का और अदर कैटेगरीज के लिए 10-10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको अब जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी, किस किस फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन है, कभी कभी एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन है, मतलब 45 ईयर तक भी उनको एज रिलैक्सेशन है। ये बहुत सारे रूल्स हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, मैं केवल खास पॉइंट्स पर आपकी नज़र डाले दे रहा हूँ। जैसा कि इस विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा है, इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, नॉर्मल एप्टीट्यूड और आपका जनरल अवेयरनेस यानी जीके का होगा, जो कि चारों पेपर 25-25 अंक के होंगे, जिसमें आपको 90 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस करने होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, चूँकि ये 10वीं लेवल से लिया जा रहा है, इसमें शैक्षणिक योग्यता बहुत अधिक नहीं मांगी गई है, इसलिए इन सारी चीज़ों का केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपसे पूछा जाएगा। जैसे इंग्लिश में ग्रामर हो गई, थोड़ा सा लोकोक्तियाँ वगैरह, मुहावरे यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया है ना, प्रोवर्ब्स वगैरह हो गई, बस इन्हीं चीज़ें पूछेगा। इसके सेकंड पेपर क्यों चलते हैं, इसमें 50 नंबर का एक सेकंड पेपर आएगा, जिसको आपको 45 मिनट में करना होगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 17 नंबर होंगे कैटेगरीज वाइज के लिए और 20 नंबर चाहिए आपको अनरिजर्व के लिए। ये केवल क्वालिफाइंग है, केवल आपको 20 नंबर लाने हैं अनरिजर्व है तो, और कैटेगरीज है तो आपको 17 नंबर चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपका ये दूसरा पेपर क्वालिफाइंग है। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो पहले पेपर से ही बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। यदि आपके वो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको, यदि एमटीएस के तहत चुना जाता है तो आपको कोई फिजिकल नहीं देना होगा, लेकिन यदि आप हवलदार के लिए करते हैं तो हवलदार के लिए आपको मेल में 1600 मीटर 15 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में पैदल चलना होगा। वहीं साइकिलिंग भी होगी, इसमें 8 किलोमीटर 30 मिनट में मेल के लिए और 3 किलोमीटर 25 मिनट में साइकिलिंग करनी होगी फीमेल कैंडिडेट्स को। ठीक है, अब क्राइटेरिया और आगे क्या होगा उसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। अब चलते हैं दोस्तों फीमेल और मेल की हाइट पर। मेल की हाइट में 157.5 सेंटीमीटर हाइट की बात यहाँ पर की गई है और चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का इंक्रीज़ होना चाहिए। वहीं फीमेल की बात करें तो हाइट आपकी जो है 152 सेंटीमीटर रिलैक्स बाई 2.5 इफ़ दे आर गढ़वालीज, मतलब गढ़वाली प्रजाति के हैं तो 2.5 सेंटीमीटर की आपको क्या मिल जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और आपको वेट जो है वो 48 kg मिनिमम होना चाहिए।
और आगे थोड़ी सी बात करें तो इस विज्ञप्ति में कुछ खास है नहीं, बस यहाँ पर वोटर आईडीज़ वगैरह बताया गया है कि आप आईडी प्रूफ के तौर पे वोटर आईडी वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। और बस ये खंडिकाएँ दी गई हैं, आप चाहें तो इन्हें पढ़ें या ना पढ़ें। जितने भी काम की आपकी जानकारी थी मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। एक और थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है, यानी कि अनरिजर्व है तो 30% मार्क्स पेपर फर्स्ट में आपके आने चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो 25% मार्क्स, और इनके अलावा जो भी कैटेगरीज हैं उनको 20% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई के लिए चाहिए ही चाहिए। इसके बाद पेपर सेकंड की बात आते हैं। पेपर सेकंड में मैंने आपको बता दिया था कि जितनी भी सारी कैटेगरीज हैं सबको 35% मार्क्स यानी कि 17.5 यानी 17 मार्क्स में आपको क्वालिफाई माना जाएगा। वहीं पे अनरिजर्व की बात करते हैं तो 40% मार्क्स आपको सेव करने होंगे, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मेरी मानिए दोस्तों, तो इसकी जो मेरिट वाली है, यदि आप चाहते हैं कि पिछले साल में क्या मेरिट रही तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। फिर मिलते हैं एक नए